आजकल का जो मार्केट है वो गैप अप और गैप डाउन के हिसाब से चल रहा है। अगर आप पीछे 3 दिनों के ट्रेड पर नज़र डालेंगे तो आपको ये दिखेगा कि मार्केट जो है क्लियरली या तो गैप अप हो रहा है या तो गैप डाउन हो रहा है, और उसके बाद जस्ट एक छोटे से रेंज में कंसोलिडेट करता है और उसके बाद जो है एक जस्ट छोटी सी मूव आती है। तो इस सिचुएशन में कैसे हम जो है ट्रेड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस सिचुएशन को जो है कैसे टैकल कर सकते हैं, इस माहौल में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा एंड आसान सा टेक्निक है दोस्तों, जस्ट मैं अभी बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डेली ट्रेड की वीडियो जो हम लोग पोस्ट करते हैं, आज के लिए भी हमने पोस्ट किया था बिफोर 22 आवर्स। अगर आपने देखा होगा, डेटा भी था यहाँ पे साथ में। नॉर्मली डेटा लेट हो जाता है जो कि हम लोग बाद में पोस्ट करते हैं। तो एक क्लियर कट जो व्यू था कि मार्केट का जो डेटा है वो वीक है, तो हम लोग फॉलो करेंगे अपने लेवल्स को। फर्स्ट हम कौन सा लेंगे, फर्स्ट में भी प्रॉफिट हुआ। सेकंड मैंने आपको लाइव में अपडेट दिया टेलीग्राम पे, जिसकी आईडी @equity advance है। वहाँ पे हमने शेल ऑन राइस का व्यू दिया, वो भी परफेक्ट था। उसके बाद लाइव में हमने डॉक्टर लाल पैथ लैब, जिसका कॉल था लाइव में, और रॉकेट की तरफ आगा। तो ऐसे कॉल्स अगर आप चाहते हैं डेली एंजॉय करना तो हमारे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए। बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा अभी कि गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है। बहुत ही आसान सी सिंपल सी टेक्निक है। अगर आपका डेटा नेगेटिव है, मार्केट जो है आपको ये दिख रहा है कि एक लेवल पे सपोर्ट ले सकता है, तो फर्स्ट अगर गैप अप या गैप डाउन में उस इम्पॉर्टेंट लेवल को अप्रोच करता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेनी है। एग्जाम्पल आज का मार्केट का लेंगे। कल मैंने क्लियर कट बोला था कि हमें क्या करना है कि हमें कॉन्ट्रा लेना है फर्स्ट में। अभी अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट क्या किया कि गैप डाउन किया, और गैप डाउन करने के बाद जैसे ही एक अच्छे लेवल पे आया, जो कि हमारा लेवल था 36,000 का, 36,000 का लेवल था, और वहाँ से मार्केट ने सिर्फ 100 पॉइंट की मूव ली। और मैंने आपको लाइव में बताया कि सिर्फ और सिर्फ 100 से 200 पॉइंट के लिए एंट्री लेंगे। तो 36,000 पे अगर हमने एंट्री की तो हमें 100 पॉइंट के आराम से वो मिल गई। इसके बाद जो अनदर जो लेवल था वो था 36,500 का, जहाँ 35,500 का, जहाँ पे अभी पहुँचा नहीं मार्केट। और उसके बाद अनदर जो मैंने शेल ऑन राइस का जो व्यू दिया इसके बाद, तो वो लेवल था हमारा जब हम यहाँ पे मार्केट में ट्रेड कर रहे थे वहाँ पे। तो यहाँ से थोड़ी सी राइज आई और वो लेवल गया 35,992, यानी कि जिस पहले लेवल पे आपने एंट्री की थी 36,000 पे, और वो लेवल चूँकि टूट गया तो अब वो इम्पॉर्टेंट लेवल था उसके लिए और वो टूट गया। तो अगर वो लेवल टूट गया 36,000 का, तो अब वो जो 36,000 है वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया। और 36,000 अब जब तक नहीं ब्रेक करेगा यही लेवल हम यूज करेंगे सेल के लिए। अगर 36,000 ब्रेक करेगा तो हम डे हाई के पास यूज करेंगे कि हम यहाँ पे सेल करेंगे। सेम चीज़ आपको गैप अप सिचुएशन में भी फॉलो करनी है। अगर हमारा बाई का व्यू है, मार्केट गैप अप हो रहा है, तो सिंपली है कि मार्केट गैप अप के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने नीचे जरूर आता है। रिट्रेसमेंट लेने के बाद जब एक रिवर्सल वहाँ पे शो हो 5 मिनट के कैंडल पे, तो आप वहाँ पे एंट्री कर लीजिए। बाई का ही करना है, क्योंकि हमारा जो व्यू है वहाँ पे क्लियर होगा बाई करना है। तो हमें जस्ट एक डिप का वेट करना है, और डिप के बाद जो हमें बाई ले लेना है वहाँ पे बाई करके। और सबसे पहला टारगेट जो है, जो आज का जो डे हाई होता है वहाँ पे बुक कीजिए। अगर वहाँ पे मार्केट रुकने लगा, अगर नहीं रुक रहा है तो उसको राइट कीजिए। इस तरीके से आप गैप अप गैप डाउन की जो सिचुएशन है उसको आराम से ट्रेड कर सकते हैं। गैप अप और गैप डाउन आप कभी भी इसको रोक नहीं सकते हैं। मार्केट कभी कभी ऐसे टाइम में जाता है कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम गैप अप गैप डाउन करने लगता है। तो वहाँ पे होता क्या है कि मेजर जो मूव होती है वो तो चली जाती है हाथ से गैप अप और गैप डाउन की वजह से। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको टारगेट हमेशा छोटे ही मिलेंगे इस कंडीशन में। और इसीलिए चूंकि हम कई बार बता चुके हैं, बट फिर भी हमने मेंशन किया कि 100 से 200 पॉइंट ही टारगेट मिलेंगे। क्योंकि कई लोग क्या है ना, भूल जाते हैं कि गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है और उनके पास कितने पॉइंट की जगह है। तो जितने पॉइंट की जगह है उतनी ही मिलेगी, हमेशा याद रखिए। अगर आप कॉन्ट्रा ले रहे हो तो, अगर आप डायरेक्शनल ले रहे हो तो आपके पास अच्छी खासी मूव मिल सकती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गैप अप है और वहाँ पे अगर हम एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गेन भी नहीं मिलेंगे। तो ये सारी बातों को याद रख के हम गैप अप और गैप डाउन की जो सिचुएशन है उसको बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं और उसको ट्रेड कर सकते हैं। और इसी टाइप की टेक्निक और इससे भी पावरफुल एनालिसिस जो हमारी हिडन एनालिसिस होती है, पिन पॉइंट बाइंग सेलिंग, अगर उसको सीखना है तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 25 मई से हमारा नेक्स्ट बैच है। सीट जरूर बुक कीजिए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। अब आइए शुरू करते हैं कल की ट्रेड। तो सबसे पहले कल के लिए दोस्तों कॉल है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने आज लास्ट में बहुत बेहतरीन मूव दी। टाटा स्टील को हम लोग बाई करके चल सकते हैं 1253 के ऊपर विथ एसएल 1240, 1253 के ऊपर हम लोग बाई कर सकते हैं। एसएल हम मेंटेन करेंगे 1240 का। नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों माइंट्री, मैंने बहुत पहले हिंट दे दिया था कि आईटी का जो रिजल्ट है वो बादशाह का जो रिजल्ट है, बादशाह बोले तो टीसीएस खराब आया है
और ये कंफर्म कर दिया है कि आईटी गिरेगा और आईटी अभी भाव से बहुत हैवी है, गिरावट आनी ही आनी है। माइंट्री ऐसा लग रहा है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ने वाला है जो कि 3520 का है। तो 3520 के नीचे विथ एसएल 3540, 3540 का एसएल होगा, 3520 के नीचे आप सेल करके चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान से प्रॉपर सस्टेन होने के बाद सेल कीजिएगा। अब नेक्स्ट जो कॉल है वो है आइशर मोटर। ऑटो में आज थोड़ी सी रनअप देखने को मिली, आज के पिछले एक हफ्ते से मिल रही है, और मैंने एड ऑन भी किया था लास्ट वीक में कि ऑटो ही निफ्टी को संभाल सकता है। सिर्फ ऑटो में ही थीम जो है ठीक ठाक जो है बनी हुई है। तो ऑटो का स्टॉक है आइशर मोटर, जिसको हमें बाई करना है 2673 के ऊपर विद वेरी स्मॉल एसएल 2650। प्रॉपर एग्जीक्यूट होने के बाद ही बाई कीजिएगा, मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है। अब हम चलते हैं दोस्तों इंडेक्स पे। इंडेक्स पे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इंडेक्स में ऑप्शन का डेटा, चार्ट का डेटा और अपने एक्सेल सीट तीनों का डेटा कंबाइन करने के बाद मार्केट का जो वे है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है कल के लिए वो है 36,585 और जो सपोर्ट है वो है 35,050। आज हमने आपको 3 बार ऑलमोस्ट कॉल दी है और तीनों बार जो है प्रॉफिट मिला है। सबसे लास्ट वाली जो कॉल थी उसमें मैंने आपको पैटर्न बना के दिखाया था, कई लोगों ने देखा होगा, बट जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए जस्ट बना दे। तो यहाँ पे 5 मिनट में बैंक निफ्टी ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया था और मैंने आपको ये दिया था, ये रेड लाइन थी हमारी कि इसके ऊपर आप बाई करके चल सकते हैं, जो कि 36,000 का लेवल था। तो 36,000 से सीधे जो है 36,100 के लेवल निकले। वैसे बाइंग का लेवल तो यहाँ और भी नीचे ही आ रहा था, लेकिन आप 36,000 के ऊपर भी अगर बाई किया क्योंकि रेजिस्टेंस था मॉर्निंग से, तो आपको आराम से 36,100 की मूव मिली, जो कि बहुत अच्छी खासी रही। अब ये जो पैटर्न बना है तो इसने एक फॉर्म कर दिया 36,000 का सपोर्ट। तो अगर कल मार्केट 36,000 को होल्ड कर रहा है, यानी कि 36,000 के ऊपर ही खुलता है या 36,000 के ऊपर ही है, तो क्लियर कट हम बाई व्यू लेके चलेंगे और वही जो है जैकपॉट हो सकता है कल के लिए। उस सिचुएशन में 36,100 की या 36,000 की कॉल आप बाई कर सकते हैं। अगर इन केस मार्केट गैप अप हो जाता है, जैसा कि उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है कि गैप अप होने के चांसेस हैं, अगर सीधे 36,400-500 के पास आप जाते हैं तो 36,500 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। फिर उस एरिया पे अगर आपको ये दिखने लगेगा कि ये स्टक हो रहा है, तब आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं विद वेरी स्मॉल एसएल। अगर 36,500 निकाल लेगा तो एक और ही अच्छी खासी डायरेक्शनल मूव दिखाई देगी जो शॉर्ट कवरिंग की वजह से होगी। अब आइए डेटा देखते हैं। सबसे पहले कंसोलिडेटेड डेटा देखते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 15 लाख जो है कॉल सेलर है और 10 लाख जो है पुट सेलर है। अगर आपने देखा होगा तो प्रीवियस का डेटा जो है डबल का फासला लेके चल रहा था। तो कुछ कॉल सेलर जो है ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग किए हैं, अपनी कॉल सेलिंग को जो है क्लोज किए हैं, जो कि आईटीएम पे और ओटीएम पे अभी फिलहाल में दिख नहीं रही है, एक्सेप्ट बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी सिर्फ दिख रही है। बाकी फ्रेश में देखें तो 36,000 पे 90,000 जो है कॉल रेटिंग है, 10,000, 8,000, 3,000। और इसीलिए मैंने बोला कि अगर मार्केट यहाँ से 36,000 को क्रॉस कर ले गया, 36,000 के ऊपर है, तो हमें बाई करके ही चलना है, क्योंकि उस समय 1,17,000 जो कॉल सेलर है ये थोड़े रिस्क पे आएंगे। अभी अगर हम आगे बढ़ें और पुट साइड की जो सिचुएशन है उसको देखें तो यहाँ पे देखिए पुट सेलिंग जो है काफ़ी अच्छी खासी स्क्वायर अप होती हुई दिख रही है। यहाँ पे जितने भी आईटीएम की पुट सेलिंग है सारी जो है स्क्वायर अप है, यानी कि आज पुट सेलर जो है मॉर्निंग में ही अपने पोजीशन को छोड़ गए, ठीक है, जिन्होंने अभी पुट सेल किया था। और ये कौन से थे आपको पता है, ये सारे जो है रिटेल ट्रेडर थे। इन्होंने 2 लाख के करीब, 2,85,000, 50,000 करीब पुट सेलिंग की थी। मैंने कल आप लोगों को डेटा दिखाया था, आई होप याद होगा। तो इन्होंने आज लग रहा है कि लॉस बुक किया हुआ। तो अब यहाँ पे पॉसिबल है कि मोहिनी कॉल जो कि बहुत सस्ती हो चुकी है उसको एफआईआई बाई करके गए हों या प्रो बाई करके गए हों आज, जो कि डेटा आएगा थोड़ी देर में। अगर लाइव में आ गया तो अभी डिस्कस करेंगे, नहीं आया तो आप ट्विटर पे चेक जरूर कीजिएगा। 8 बजे या 9 o'clock तक जो है आराम से आ जाएगा। तो डेटा के हिसाब से तो हमें ये दिख रहा है मार्केट की बेरिश जो डेटा बना हुआ है, स्टिल अभी बेरिश है, सम डेटा अभी स्टिल यहाँ पे बेरिश दिख रहा है। लेकिन एक सिग्नल दिया है रिवर्सल करके बैंक निफ्टी ने 36,000 का सपोर्ट बनाते हुए। तो हमारे लिए जो मेक एंड लेवल निकल रहा है, तो हमारे लिए जो मेक एंड ब्रेक लेवल निकल रहा है वो निकल रहा है 36,000। 36,000 के ऊपर है तो हम बाई करके चलेंगे, 36,000 के नीचे है तो हम सेल करके चलेंगे। और प्रॉपर सेटल होने के बाद ही आप ट्रेड को ऑन कीजिएगा। और बाकी गैप अप गैप डाउन की सिचुएशन में क्या करना है वो मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया है। अभी अगर हम एक्सेल सीट की सहायता से डेटा देखें तो हमें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट जो है नेक्स्ट वीक का जो है डेटा है, पुट बाई जो है दिख रहा है और कॉल सेलिंग भी जो यहाँ पे दिख रही है। सो डेटा दोनों साइड से जो है मैच कर रहा है, बेरी साइड का डेटा दिख रहा है। बट पॉसिबल है कि गैप अप के बाद ये डेटा इमीडिएटली चेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है कल के लिए वो है 17,311 का और जो सपोर्ट है वो है 16,945 का। निफ्टी ने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है, स्ट्रॉन्ग जो है रिवर्सल यहाँ पे शो हुआ है।
क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 16,800 एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, और मैं यहाँ पे भी इवन बताया था कि मार्केट इस लेवल को होल्ड करेगा अगर आके और फिर रिवर्स हुआ तो पॉसिबल है कि यहाँ से रिवर्सल कंफर्म होगा, जो कि बड़े टारगेट के लिए होगा। तो आने वाले अगर वीक में वर्ल्ड में कोई गिरावट नहीं आती है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है, तो पॉसिबल है कि निफ्टी फिर 18,000 की तरफ अगेन मूव करने की कोशिश करेगा। बट कल के लिए जो लेवल है वो लेवल इंपॉर्टेंट है, जो कि 16,945 जो कि सपोर्ट है, और 17,000 कल का डिसाइडिंग लेवल है। अगर हम 17,000 के ऊपर रहेंगे तो हम लोग यहाँ पे बाई करके चलेंगे। अगर 17,000 ब्रेक करके निफ्टी नीचे ट्रेड कर रही है तो हम वहाँ पे सेल साइड से ट्रेड लेके चलेंगे, और उस समय फिर 16,945 पहला ही सपोर्ट होगा, जाकि 50 पॉइंट का टारगेट होगा, और 16,945 अगर टूटता है तो फिर मार्केट में आपको बेरिशनेस देखने को मिलेगी। अगर गैप अप गैप डाउन नहीं है तो अगर गैप अप गैप डाउन होगा तो फिर हम एक बार के लिए कॉन्ट्रा देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट किस हिसाब से डायरेक्शन ले रहा है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो मोमेंट थोड़े से उस हिसाब से वाइड होने हैं। अब हम निफ्टी का जो है डेटा थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस हिसाब से जो है डेटा प्लेस्ड है। तो निफ्टी का जो डेटा हमें दिख रहा है यहाँ पे कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, क्योंकि 21 लाख कॉल सेलर है और 16 लाख जो है पुट सेलर है। तो मामला जो है डबल से सीधे 30-70 पे आ चुका है। और अगर हम कॉल साइड देखें तो सम डीप आईटीएम की जो कॉल सेलिंग है वो स्क्वायर अप भी हुई है। हालांकि जो नियर आइटम है वहाँ पे राइटिंग भी अच्छी खासी हुई है और पुट सेलिंग अच्छी खासी जो है स्क्वायर अप दिख रही है। तो करेंट के डेटा के हिसाब से तो हमें ये दिख रहा है कि मार्केट में जो पोजीशन बनाई गई है वो आज के लिए बेरी सी बनाई गई थी, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट लेवल को रिवर्स करके और ऊपर क्लोज करने का मतलब है कि मार्केट एक हिंट दे रहा है। और जैसा कि आप एसजीएक्स निफ्टी पे देखेंगे तो 17,150 का हाई भी लग चुका है। हालांकि वहाँ से फिर से करेक्शन लिया है, लेकिन 17,150 का जो है हाई लग चुका है। तो पॉसिबल है कि इस लेवल के पास निफ्टी जो है अप्रोच कर सकती है। अगर गैप अप में अप्रोच की तो हो सकता है इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग या सम सेलिंग आ जाए, या अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो मूव जो ऊपर की तरफ आ जाएगी। लेकिन जो पोजिशनल डेटा है, ठीक है, जो पोजिशनल डेटा अभी तक दिख रहा है वो बेयरिश ही दिख रहा है। ठीक है, अब हम बेस्ट अपने कंफर्मेशन के लिए जो नाइट का जो डेटा आएगा पार्टिसिपेंट वाइज उसको जरूर चेक करेंगे। तो जो पार्टिसिपेंट वाइज डेटा है वो अभी तक आउट नहीं हुआ है, उस डेटा के आने के बाद ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। वहाँ पे हम देखेंगे जो एफआईआई हैं, जो प्रो हैं, वो उन्होंने फ्रेश में क्या पोजीशन बनाई हुई है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हम अपने व्यू को ऑन करेंगे और प्राइस एक्शन को देखते हुए एंट्री करेंगे लाइव के लिए। तो उस डेटा को चेक करने के लिए ट्विटर पे ट्यून रहिएगा, @equityadvance1 ID है। टेलीग्राम पे भी आपको बता देंगे कि डेटा आ चुका है, तो उसको जरूर चेक कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो से आज भी हेल्प होगी, जो हमने एडवांस लेवल दिया उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर हेल्प हो रही है तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।